हेलो गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछले वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और विमा जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें भौतिक राशि के बारे में बता चुके थे और भौतिक राशि के गुण के बारे में भी सीख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भौतिक राशि का प्रकार और इसके बाद हम लोग मात्रक के तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। तो पिछले क्लास में जैसे देखे थे कि भौतिक राशि मतलब हो गया था कि हम लोग फिजिक्स में जो भी नियम पढ़ते हैं, जो भी टर्म पढ़ते हैं, उस सभी के व्याख्या के लिए हम लोग को एक राशि का जरूरत पड़ता है और वही राशि हमारा क्या हो गया था, भौतिक राशि हो गया था। फिजिक्स में जो भी नियम है, जो भी सिद्धांत है, इस सभी को पढ़ने के लिए जिस राशि का उपयोग कर रहे थे वो सभी का सभी क्या हो गया था, भौतिक राशि हो गया था। अब भौतिक राशि जो होता है इसको हम लोग मतलब बांटेंगे, इसका प्रकार पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि को देखा जाए तो एक होता है दिशात्मक, जिसके आधार पे दो भाग में सदिश और अदिश, जिसको हम लोग ये जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, मात्रक और विमा चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद हमारा नया जो चैप्टर आएगा सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर, उसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो भौतिक राशि का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो मात्रात्मक रूप, क्योंकि हम लोग को ये चैप्टर मात्रक के ओर ले जाना है, मात्रक के तरफ जाना है, इसलिए यहाँ पे मात्रात्मक रूप में पढ़ेंगे। तो इस रूप में भी भौतिक राशि का कितना प्रकार, दो प्रकार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भौतिक राशि कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा आ जाएगा? तो मात्रात्मक रूप में एक तो आ जाएगा मूल भौतिक राशि, पहला क्या आ जाएगा, मूल भौतिक राशि। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो सबसे पहला क्या, मूल भौतिक राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि बहुत ही आसान है, दोनों को हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहां पर हम लोग देख लिए हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला हो गया हमारा मूल भौतिक राशि और दूसरा क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि। यहाँ पे ये दोनों जो है अपने नाम से भी खुद का परिभाषा बता देता है और इसके नाम से ही हम लोग जान जाएंगे इसका क्या परिभाषा आएगा और ये होता क्या है। तो भौतिक राशि मतलब हम लोग देख लिए थे कि लंबाई, चौड़ाई, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, जितना भी था फिजिक्स में उपयोग होने वाला जो भी टर्म था वो सबका सब क्या हो गया था, भौतिक राशि। और ये जो भौतिक राशि है एक हो जाएगा प्रकार मूल भौतिक राशि, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि मतलब हो गया कि जिसका व्याख्या करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का आवश्यकता नहीं होगा, वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, मूल भौतिक राशि। मतलब जो स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करे, वो हमारा हो जाएगा मूल भौतिक राशि। और यहाँ पे व्युत्पन्न, नाम से पता चल रहा है जो दूसरे से उत्पन्न हो, यानी व्युत्पन्न जिसका व्याख्या करने के लिए हम लोग को किसी अन्य का सहायता चाहिए, अन्य की मदद लेनी पड़ेगी, तब उसका व्याख्या करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान ले लेते हैं, द्रव्यमान ले लेते हैं, तो द्रव्यमान का व्याख्या करने के लिए किसी अन्य का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, किसी अन्य का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया मूल भौतिक राशि। अब जैसे अगर हम लोग चाल ले लेंगे तो चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पे
चाल के बारे में तभी हम लोग बता सकते हैं जब हम लोग को दूरी और समय दोनों के बारे में बताना होगा। यानी चाल का व्याख्या करने के लिए दूरी का भी जरूरत पड़ेगा और समय का भी जरूरत पड़ेगा। यानी चाल जो है इस दोनों पे डिपेंड किया। यानी ये खुद का परिभाषा, खुद का व्याख्या अकेले नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का व्याख्या करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का हेल्प लेना नहीं पड़ेगा। तो जब किसी अन्य का हेल्प नहीं लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है मूल भौतिक राशि। और जब किसी भी अन्य भौतिक राशि का हेल्प लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इस तरह से एक हमारा हो गया मूल भौतिक राशि, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि में क्या सब आ जाएगा, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, फिर हमारा समय हो गया, ये सब। यानी सिंपल रूप से आप समझ सकते हैं, जिस भौतिक राशि का फॉर्मूला, जैसे वेग आ गया तो वेग हो जाता है विस्थापन बट्टा समय। तो वेग का व्याख्या करने के लिए विस्थापन का भी जरूरत है और समय का भी जरूरत है, इसलिए वेग कौन सा राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न। तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं बारी बारी से। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि हम लोग किसको कहेंगे, मूल भौतिक राशि जो है वह भौतिक राशि जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, और जो दूसरे पे निर्भर नहीं करता है वो हो जाता है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र भौतिक राशि हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्वतंत्र भौतिक राशि को, स्वतंत्र भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि कहते हैं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। Independent physical quantity is called fundamental physical quantity. एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे इसके, एग्जाम्पल में आ जाएगा द्रव्यमान, समय आ जाएगा, इत्यादि कर देते हैं। तो ये सब का व्याख्या करने के लिए हम लोग को किसी अन्य भौतिक राशि का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशि। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इसको हम मिटा देते हैं, दूसरा का परिभाषा लिख देते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या होगा, दूसरे पे निर्भर करेगा। दूसरा मतलब किस पे, मूल भौतिक राशि पे। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं, वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। अब इसका परिभाषा जो है इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सिंपल है, वह भौतिक राशि मतलब दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी which is depend
ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। is called derived physical quantity। अब इसका एग्जाम्पल भी कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो गया, चाल हो गया, वेग, त्वरण इत्यादि, ये सब का सब क्या आ जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। याद रखना इसको, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे एक आ गया मूल भौतिक राशि, दूसरा आ गया व्युत्पन्न, जो स्वतंत्र है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा, वो हमारा मूल भौतिक राशि। जो निर्भर कर रहा है वो हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो यहाँ पे हम लोग ये भौतिक राशि के प्रकार पढ़ लिए। अब हमारा जो टॉपिक होगा मात्रक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफी बेहतर टॉपिक है। और इस चैप्टर का शुरुआत भी यहाँ से ही होगा, मात्रक से, क्योंकि हम लोग का जो मेन फोकस है वो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। मात्रक ध्यान रखना, किस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं मात्रक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यहाँ पे समझना है, इसको ध्यान से देखेंगे कि मात्रक क्या होता है। मात्रक जो है, जैसे हम लोग पढ़ लिए फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि पढ़ लिए, तो कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को मापा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि, जैसे द्रव्यमान हो गया, तो कहीं भी हम लोग मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहां पर कोई भी भौतिक राशि है तो उसके साथ जो है मात्रक लगाना हर हाल में जरूरी है। मान लेते हैं आप जो है चावल खरीदने चल गए, अगर आपको जरूरी है अब 5 केजी चावल का, तो वहां पे अगर किसी दुकानदार के पास जाइएगा, वहां सोचिएगा कि मात्रक हम नहीं लगाए, ऐसे ही काम चल जाए, तो वहां पे काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर चावल खरीदेंगे तो वहां पे अगर हम बोलेंगे 5 चावल दीजिए, 5 चावल दीजिए, तो दुकानदार जो बेवकूफ समझ लेगा, 5 को चावल तो मिलता नहीं है। इसलिए वहां पे 5 के साथ साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, केजी भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान में क्या लगा रहे हैं, एक जो संख्या है, इस संख्या के साथ साथ हम लोग को क्या लगाना पड़ रहा है, मात्रक भी लगाना पड़ रहा है। मतलब कोई भी भौतिक राशि है, जैसे अगर बल लगाते हैं, तो किसी पे बल लगा रहे हैं तो क्या 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, यानी संख्या के साथ साथ एक ऐसा मानक लिया जाता है जिसके द्वारा उस भौतिक राशि को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। अगर लंबाई है तो लंबाई में क्या करते हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, यानी इस संख्या के साथ साथ एक मानक लगाया जाता है, और यही मानक जो है उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है, मात्रक। मतलब किसी भी भौतिक राशि को अगर हम लोग मापेंगे तो मापने के लिए एक मानक, जैसे यहाँ पे लंबाई को मापने के लिए क्या मानक लगा दिए, मीटर लगा दिए, तो मीटर हमारा क्या आ जाएगा, मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान को मापने के लिए क्या मानक लगाए, केजी लगाए, तो केजी हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक लगाते हैं, वही मानक जो है उस भौतिक राशि का क्या कहला जाएगा, मात्रक कहला जाएगा। तो इस मात्रक का परिभाषा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इस मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं।
तो यहाँ पे किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक का आवश्यकता होगा और इसी मानक को हम लोग क्या बोलेंगे, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मतलब फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी a standard is needed. This standard is called unit of that physical quantity. तो यहाँ पे किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक की जरूरत पड़ती है वही मानक जो है क्या कहला जाता है, मात्रक कहला जाता है। तो यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे इस मात्रक में एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर कोई भौतिक राशि को हम लोग मापते हैं तो उस भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का जरूरत पड़ता है वही हमारा मात्रक है और उस मात्रक के लिए वही भौतिक राशि होगा। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम लोग द्रव्यमान को किसमें माप रहे हैं, द्रव्यमान को मापने के लिए जैसे यहाँ पे 5 केजी लगा दिए, द्रव्यमान को मापने के लिए किसका उपयोग किए, केजी का उपयोग किए। तो केजी के द्वारा सिर्फ हम लोग द्रव्यमान को ही मापेंगे। केजी के द्वारा हम चाहेंगे दूसरा भौतिक राशि को मापना तो वहां पे हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अगर लंबाई को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मीटर को। लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मीटर के द्वारा लंबाई को ही मापना है। मीटर जो है लंबाई का मात्रक हो गया। अब हम सोचेंगे कि थोड़ा सा बदला बदली कर ले तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम सोचेंगे कि मीटर से जो है ना द्रव्यमान का काम चला ले तो गलती हो जाएगा। सोचेंगे कि केजी से जो है ना लंबाई को माप लेते हैं, फिर यहाँ पे भी गलती हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे अगर हम लोग बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, मान लेते हैं कि हमको जो है ना 2 केजी चीनी का जरूरत है। 2 केजी चीनी का जरूरत है तो 2 केजी चीनी द्रव्यमान को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे इस द्रव्यमान का मात्रक केजी है। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि लंबाई वाला मात्रक यूज कर ले तो वहां पे देखिए क्या गलती हो जाएगा। अगर हम चीनी खरीदने गए 2 केजी, वहां पे अगर दुकानदार को बोल देते हैं कि हमको जो है ना 2 मीटर चीनी दे दीजिए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। दुकानदार जो है पागल समझेगा। तो 2 मीटर चीनी होता ही नहीं है, क्योंकि चीनी क्या हो जाएगा, 2 केजी होगा। अब वही अगर हम लोग कपड़ा दुकानदार के पास चल गए, वहां पे हमको 2 मीटर कपड़ा लेना है, वहां पे अगर उसको कहेंगे भाई साहब हमको जो है ना 2 केजी कपड़ा दीजिए, तो वहां पे भी गलती हो गया। वहां पे भी वो हमको जो है क्या समझेगा, सो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग मात्रक का जो है ना बदला बदली नहीं कर सकते हैं। जैसे मात्रक को बदला बदली करेंगे तो वहां पे गलती हो जाएगा। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि मात्रक का जो है ना अदला बदली नहीं करते हैं। कोई भी मात्रक जिस भौतिक राशि के लिए उपयोग होता है उस मात्रक को उसी भौतिक राशि के लिए उपयोग करना है, अन्य के लिए उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग मात्रक के भी बारे में जान गए कि मात्रक क्या होता है, कि कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग करते हैं वही मानक हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक। तो जिस तरह से हम लोग क्या पढ़े थे, भौतिक राशि पढ़े थे। भौतिक राशि कितना प्रकार का पढ़े थे, 2 प्रकार का, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को मात्रक के प्रकार के बारे में भी पढ़ना है। मात्रक के प्रकार जिस तरह से देखे थे कि भौतिक राशि कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, व्युत्पन्न भौतिक राशि और
मूल भौतिक राशि, सेम वही कंडीशन यहाँ पे आएगा। मात्रक भी हमारा दो प्रकार का हो जाएगा। मात्रक भी क्या हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा। तो यह दो प्रकार का होता है। मात्रक भी दो प्रकार का हो गया। पहला प्रकार जो है, जिस तरह से भौतिक राशि था मूल भौतिक राशि, उसी तरह से मात्रक हमारा पहला आ जाएगा मूल मात्रक। पहला क्या आ जाएगा? मूल मात्रक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। और हमारा दूसरा जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। यहां पे जो है बहुत ही आसान है, व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग मूल मात्रक किसको कहेंगे? तो मूल भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं वो हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। और व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे? मूल मात्रक। मूल मात्रक किसको कहेंगे? तो जो मात्रक जो है ना मूल भौतिक राशि का है वो हमारा मूल मात्रक, यानी बोलेंगे मूल भौतिक राशि के मात्रक को, मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशि के मात्रक को ही क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। अब यहाँ पे इसका अंग्रेजी भी लिख देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मूल भौतिक राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is called fundamental unit। मूल भौतिक राशि के मात्रक को ही क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे हम लोग का आ गया था मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि में क्या आ गया था? ये हमारा मूल भौतिक राशि है और इस साइड हमारा मूल मात्रक ले लेते हैं। मूल मात्रक। तो यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमारा क्या हो गया? मूल भौतिक राशि हो गया। और लंबाई का जो मात्रक है मीटर, ये हमारा मीटर क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान का बात करेंगे तो द्रव्यमान हमारा मूल भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक है किलोग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा? मूल मात्रक कहला जाएगा। इसी तरह से समय हमारा मूल भौतिक राशि है और इस समय के जो मात्रक है सेकेंड, उस सेकेंड को हम लोग क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। तो ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा हमारा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। हम इसी में अगला लिख देते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला का परिभाषा जब पता चल गया तो दूसरा का आप लोग को अपने आप पता चलने लगा होगा। मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, फिर परिभाषा अपने आप नजर आने लगेगा। व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Derived physical quantity is called derived unit। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं। ये हो गया हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, यहाँ पे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक लिख देते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि में क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे चाल, स्पीड,
चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे चाल हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि और मीटर प्रति सेकेंड क्या आ जाएगा, वो हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। मात्रक ध्यान रखना है, मात्रक जो आएगा व्युत्पन्न मात्रक, जो हमारा ये क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक हो जाएगा वो सब हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। त्वरण है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जब हम लोग मात्रक का पद्धति पढ़ेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ये लगता होगा कि सर हम पहचानेंगे क्या ना कि कौन व्युत्पन्न मात्रक है, कौन जो है हमारा मूल मात्रक है। तो जब मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे, मात्रक की पद्धति में एसआई पद्धति जब पढ़ेंगे, तो वहां पर जो भी राशि आएगा एसआई पद्धति में जितने भी मात्रक होंगे वो सब हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। बाद बाकी उसके अलावा जितना भी मात्रक होगा वो सब हमारा जो है व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो वो आपको नजर आने लगेगा और वहां से आप जो है 100% पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन हमारा मूल मात्रक है और कौन हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। तो मात्रक हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।